एक आदमी एक संख्या को 3/5 के बजाय 4/7 से गुणा कर देता है। उसके राजस्व में कितने % बदलाव होगा? तो यहाँ ओरिजिनल संख्या और रॉन्ग। ओरिजिनल नंबर है 3/5 से गुणा कर रहा है वो 1 यूनिट में, और रॉन्ग नंबर क्या है 7/4, लेकिन वो इस करना चाहिए था 3/5 से, लेकिन कर कितने दिया 7/4 से। तो अगर हम इनको इक्वल करेंगे इक्वेशन को, डिनोमिनेटर को, तो यहाँ इधर हम करेंगे 4 से, इधर 5 से करेंगे, तो 3 4 जा 12, 7 5 जा 35। तो एक्चुअल से कितना बढ़ गया 23%। सो इंक्रीज कितना होगा या चेंजमेंट, तो चेंजमेंट अपॉन ओरिजिनल नंबर इंटू 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार हमारा आंसर आएगा 191 सही 2/3। इसी प्रकार हम आते हैं कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए। ये जो 15 क्वेश्चन है, एक छात्र ने एक संख्या को 3/5 के बजाय 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, उसके अंतर में गलती % याद करो। तो सेम उसी तरीके से ये लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी ऑर्डर में क्वेश्चन नंबर 16, एक छात्र किसी संख्या को 3/4 के बजाय 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा कर देता है, तो उत्तर में गलती % याद करो। तो ये भी आप सिमिलरली लगाओगे। 17 की बात करते हैं। अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए और कुल लागत 6% घट जाए तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात करो। इन क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले हम करेंगे रेट % ऑफ इनकम टैक्स इक्वल टू होता है तो जो टैक्स है, मतलब जो घटा टैक्स है, ठीक है, तो कितना घटा इनकम टैक्स 6%, और जो पूरा टैक्स है, पूरा टैक्स कितना हो गया 19 + 6 24। तो हम इनको इस प्रकार से कर सकते हैं, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 25% आ जाएगा। 6 4 जा 24, 4 25 जा 100, तो ये आ गया। इसी प्रकार आप 18th नंबर देखोगे, अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए तो शुद्ध इनकम 3% कम हो जाती है, इनकम टैक्स की दर ज्ञात करो। यहाँ हमने पहले बताया था रेट % ऑफ इनकम टैक्स, तो डिक्रीज ऑफ प्योर इनकम, मतलब शुद्ध इनकम कितनी डिक्रीज हुई, और टोटल चेंजमेंट क्या हुआ 17% इनकम टैक्स कम हो रहा, शुद्ध इनकम 3% कम हो गई, जो कि कम किया है इनकम टैक्स ने। तो इस प्रकार हम 17 और 3 को जोड़ देंगे 20 हो जाएगा। 3/20 इंटू 100, तो 25 जा 100, 5 3 15। तो ये हुआ हमारा रेट ऑफ इनकम टैक्स चेंज। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने की एक डिब्बे में सीट, मतलब जितने ट्रेन में डब्बा हैं उतना ही ट्रेन में सीटें हैं, एक डिब्बे में सीटें, जितने टोटल डब्बा ट्रेन में जो टोटल डब्बे होंगे उतनी ही सीटें होंगी। तो एक डब्बा 25 यात्रियों से भरा है, एक डब्बा 25 यात्री हैं, लेकिन ये 25 यात्री जो हैं वो अपनी क्षमता के 71 सही 3/7% है, मतलब 100% नहीं है, 100% में से इतने ही % जो कि है किसके बराबर 25 के बराबर। तो सीट इंटू 500, जब इनसे मल्टीप्लाई करें 7 1 7 तो 3 10 7 49 50। अब जब हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 2 जीरो कटेंगे, तो 5 से हम 25 काटेंगे, 5 हम 25, 7 ऊपर चले 35। तो एक डिब्बे में सीटें हैं 35, तो कुल डिब्बे कितने होंगे 35, क्योंकि पहले ही कहा जितनी सीट उतने डब्बा, तो 35 सीटें 35 डब्बे, कुल सीटें कितनी होंगी 35 इंटू 35 1225।
तो 20% खाली हो। दूसरी बात करेगा कितने यात्री ले जाएंगे, ट्रेन कितने यात्रियों ले जाए अगर 20% सीटें हमेशा खाली रहें। तो अगर इतनी सीटें हैं और इनमें से 20% खाली कर, तो 20% खाली भरी कितनी है, 80%, जो जिसकी फ्रैक्शनल वैल्यू है 4/5। तो 1225 इंटू 4/5, तो ये आ जाएगा 980। इतनी सीट, इतने जो है सवारी ले जाएगा 20%, जो कि 80% के बराबर। क्वेश्चन नंबर 21, एक नंबर बढ़ गया, 21 की जगह 20 बढ़ गया। अगर x y से 25% ज़्यादा कमाता है तो x y से कितना प्रतिशत कम कमाता है। तो x जो है वो y से 25% ज़्यादा कमाता है। अगर y 100 कमाता है तो ये 25% ज़्यादा होगा तो 125 हो जाएंगे। तो ये कितना है, 25% ज़्यादा हो गया। तो y x से कितना परसेंट कमाता है, तो y जो है वो किस पर निर्भर होगा, x पर। तो चेंज ऑफ रेट अपॉन x, तो 25/125 गुणा 100, 25 पंचे 125, 5 दूनी 10 20। तो y जो है वो 20% कम कमाएगा। सिमिलरली 22वां क्वेश्चन, किशन किया राधा से, किशन और राधा, किशन किया राधा से 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3 को हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन में। तो 16 × 48, 49 50, 50/3 गुणे 100, 50 दूनी 100, तो आ गया 1/6। तो 6 कौन कमाता है, किशन राधा की आय से इतना कम कमाता है। अगर राधा कमाती हैं, ये राधा है, और जो एक कम कमाता है किशन, तो किशन कितना कमाएगा, 5। तो हम लिख सकते हैं राधा 6, किशन 5, चेंजमेंट 1 है। तो क्या पूछ रहे हैं, तो राधा की आय किशन से कितने % ज़्यादा है। राधा की आय कितनी ज़्यादा है, तो राधा की आय किन पर डिपेंड करेगी, किशन पर। तो 1/5 इंटू 100, तो 5 2 जा 10, तो कितना हो गया, 20%। क्लियर दोस्तों। 23 नंबर, ये कह रहे हैं 23 में क्या कह रहे हैं, 23 में कह रहे हैं कि P जो है P Q से 6 गुना अधिक है। P Q अगर 1 है तो P 6 है, कितना है 5। तो Q P से, तो Q की आय किस पर, P पर, तो 5/6 इंटू 100, 350। तो कितना हो गया, 25, 250/3, तो 3 8 24, 10 3 9, 1/3%। एम आई क्लियर। किसी स्कूल में 60% लड़के, अगर 60% बॉय हैं तो 40% लड़कियां होंगी। 40% लड़कियां, लड़कियों की संख्या 972 है। 40% की वैल्यू है 972 के बराबर। तो 40% बराबर 972, तो 60%, 972/40 गुणा 60, 0 से 0 गया, और 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 से जे काट दो, 2 चौकू 8, बचो 1 17, 2 8 16, 1 बचा 12, 2 6 12, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगी लड़कों की संख्या 1458। इस प्रकार ये क्वेश्चन। 25 नंबर, एक छात्र 25% अंक लाता 210 से फेल हो जाता है, तो पास होने के लिए कितना चाहिए, 25%। तो आई संगम 210 और आए तब वो पास होगा। लेकिन 55% अंक लाता 240 ज़्यादा लाता है,
तो पास परसेंट क्या होगा, 55% में से 240 घटाए दो तो जो पास हुए हैं, जो मिनिमम अंक हैं पास होने के लिए, ये भी मिनिमम अंक हो गए। तो अब हम 25%, 55 इधर आएंगे, माइनस हो जाएंगे, 210 उधर जाएगा, ये भी माइनस का। तो हम 55 में से 25 घटाएंगे, बचेगा 30। 30 है 450 के, तो 1%, 450 बटे 30। अगर हम पासिंग मार्क निकालेंगे तो 25% प्लस 210, तो 25 में करेंगे 15 से गुणा, क्योंकि 1% की ये है, तो 25%, 25 गुणा 15, तो जो कि आएगा 375 प्लस 210। तो पास होने के लिए 585 चाहिए। अगर परसेंट की बात करें तो 15 अंक एक के बराबर हैं, 1% के, तो एक अंक होगा 1/15%, तो 210, 1/15 गुणे 210, 210, तो 15 एक कम 15, 60, 15 चौकू 60, 14। तो इस प्रकार पासिंग परसेंट 14% प्लस 25% बराबर 39, ये चाहिए पासिंग मार्क। इसी प्रकार 26 नंबर आपको खुद करना है। एक छात्र 29 अंक लाता, 32 से फेल हो जाता, तो 36% प्लस 32 बराबर, ये मिनिमम मार्क है पास होने के लिए, बन गई। इसी प्रकार 48 अंक लाता है और 64 ज़्यादा, तो 48 में से 64 घटा दिए, ये भी मिनिमम मार्क हो जाएंगे, दोनों बराबर इक्वेशन कर लो, हो जाएगा सवाल ये आपके लिए। सेम 27 नंबर, एक छात्र 40 अंक लाता है, 50 अंकों से फेल हो जाता है, तो मिनिमम अंक कितने होंगे, 40% प्लस 50 बराबर 50% लाता है, लेकिन 40 ज़्यादा हो जाते हैं, तो 50 में से परसेंट में से 40 घटा देंगे, तो ये भी मिनिमम हो जाएंगे। दोनों इक्वेशन बराबर कर लो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 28 नंबर भी वैसा ही सवाल है, बस एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से फेल हो जाता है, तो मिनिमम पासिंग मार्क होगा 30% प्लस 5। दूसरी शर्त है कि 40% अंक प्राप्त करता है, 10 अंक ज़्यादा हो जाते हैं, तो मिनिमम पासिंग मार्क होगा 40% -10। दोनों इक्वेशन बराबर कर लो, इसी प्रकार कुल अंक निकाल लो और पासिंग मार्क, दोनों चीज़ें आपके लिए होमवर्क। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 29 क्या कह रहा है कि एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं, कुछ बिल्ली हैं कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट खाती है, जबकि प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है। कुत्ता बिल्ली मिलाकर 45 जानवर हैं, लेकिन उन दोनों द्वारा 345 बिस्कुट खाए जाते हैं। कुत्ते बिल्लियों की संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले ये समझो, एक बार मान लो पूरे 45 कुत्ते, तो पूरे 45 कुत्ते होंगे तो क्या होगा, 45 इंटू 9, क्योंकि 9 कुत्ते हैं, 9 बिस्कुट खाते हैं एक कुत्ता, तो 405। अगर पूरे कुत्ता होते तो 405 बिस्कुट खा जाते। अगर पूरी बिल्लियाँ होती तो एक बिल्ली 7 खाती, पूरी बिल्ली होती तो इतना, लेकिन असली में खाई जा रही है, तो हम इनका लगा लेंगे क्या, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला सिस्टम। तो इधर इससे ये माइनस होगा, 30 आएगा, इनसे इनसे ये माइनस होंगे तो 15 आएंगे, काट दो 2/1, तो फिर टोटल कुत्ते बिल्ली हो गए 3, जो कि 45 के बराबर हैं। तो 1:15, तो 2:15, 2 या 30, ये आ गया आंसर इम्पोर्टेंट। एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे कुछ कबूतर हैं। अगर सिर गिने जाए 280 हैं। चूहे को होते 4 टांगे, कबूतर को होती 2 टांगे। ठीक है, सिर मतलब टोटल जानवर 280 हो गए, और पैर गिने जाए तो 400, 820। कबूतरों की संख्या ज्ञात करो। तो 2 टांग वाली निकालने के लिए फार्मूला है 4 इंटू सिर माइनस पैर अपॉन 2। तो सिर कितने हैं, 280 हैं, तो 280 गुणे 4 माइनस 820। तो 4 का गणा 28 में करेंगे तो 112, जीरो लगा लो, माइनस 820। इसमें से जीरो में से जीरो गया जीरो, 2 में से 2 गया जीरो, 11 में से 8 गए 3, तो बचे 150। 150 होंगे 2, मतलब कबूतर जो कि टोटल शेर है 280। 280 में से 150 घटा दो 130, जो कि चूहे की संख्या। इस प्रकार दोनों चीज़ें हम निकाल सकते हैं।
किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। अगर 5% की दर से पुरुष बढ़ें और 9% की दर से महिलाएं बढ़ें तो जनसंख्या 6500 हो जाती है। तो हमने देखा कि 500 लोग बढ़े तो मेल बढ़ रहे 500, फीमेल हम इनको अगर फैक्टराइज कर दें तो 5% और 5% दोनों जगह बराबर हैं। तो 6000 का 5% अगर बढ़ा है तो 300 होगा, जो कि 300 क्या बढ़े पुरुष। तो महिलाएं कितनी बची 200। 200 बराबर है फीमेल इंटू 4%, 4% महिलाएं बढ़ी जो कि बराबर 200। तो फीमेल इजकल टू क्या हो जाएगा 200 बटे 4 गुणे 100। 4 से काटेंगे 4 पंचे 20, 5000। तो 5000 औरतें हैं, पुरुष कितने होंगे 6000 में से 5000 माइनस कर दो, 1000 पुरुष आ जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 32 एक गांव की जनसंख्या 9600 है। पुरुष 8% दर से, महिलाएं 5%। तो इसी प्रकार 5 5 ले लेंगे, 3 अलग कर देंगे तो 5% दर से महिलाएं बढ़ रही हैं तो 9600 का 5% निकाल लेंगे और इनका कर लेंगे माइनस। जो भी आएगा उसको इनके डिफरेंस से माइनस कर देंगे, फिर निकाल लेंगे 3% जो कि होंगे पुरुष। और जो पुरुष आएंगे टोटल उनमें से महिलाएं माइनस कर दी जा, टोटल 996 में से माइनस कर देंगे वो पुरुष को, तो आ जाएंगी आपके पुरुषों की संख्या लास्ट में। इसको होमवर्क। थैंक यू वेरी मच।